तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार करियर बेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एनएचपीसी में जो वैकेंसी निकल के आई थी जूनियर इंजीनियर ड्राफ्टमैन की, उसकी नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा किया था। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। वहां पर भी 300 प्लस पोस्ट, लगभग 400 के आसपास पोस्ट थी। और यहाँ पर भी टीएचडीसी रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है, यानी कि टिहरी हाइड्रोलिक पावर प्लांट। ठीक है, जहां पर जूनियर इंजीनियर की बेसिकली रिक्रूटमेंट है और टोटल पोस्ट 181 यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज, पहले चलिए इसकी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। वहां से एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह वेबसाइट thdc.co.in, यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आपको पहला दिख रहा है यही वाला है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पर ये एडवर्टाइजमेंट है। यहां से क्लिक करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको आपको पता है, जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। तो आसानी से आप जाके पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। जो मेन मेन चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ और जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई ये है इनका नोटिफिकेशन। टीएचडीसी कैसी कंपनी है भैया? मिनी रत्न सरकारी कंपनी है, मिनी रत्न की कंपनी है। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज भाई कि यहाँ पे जो वैकेंसी है, क्योंकि आपको पता है टिहरी कहाँ पर है भैया? उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आती है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कैंडिडेट के लिए आती है। ऑल इंडिया के छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जो यूपी के कैंडिडेट हैं और उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं वही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो को आगे देखेंगे। बाकी अन्य कैंडिडेट अगर जेई की वैकेंसी भरना चाहते हैं, मैंने बताया एनएचपीसी में ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट भी इससे ज्यादा है 388 के आसपास। तो आप वो वाला वीडियो देखो और वहां पे फॉर्म अप्लाई करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डिटेल ऑफ द पोस्ट। तो बैकलॉग वैकेंसी मतलब जो पहले की बची हुई वैकेंसी, इसको आप बोल सकते हो। तो बैकलॉग वैकेंसी यहाँ देखो उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी है। उत्तर प्रदेश की पहले बात कर लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग में 26 है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 26 है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में यहाँ पर 13 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 65 है। किसमें? उत्तर प्रदेश में, पहले की वैकेंसी है। फिर इसके बाद बात करें उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग की 26 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 26 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 14 है और टोटल यहाँ पर कितना है? 66। और दोनों को जोड़ दिया जाए ए प्लस बी, यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 131, 131 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब इस बार की जो करंट वैकेंसी है वो कितनी है भाई? तो वो बात करोगे अगर आप, तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? सिविल इंजीनियर की 10 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 10 है और मैकेनिकल इंजीनियर की 5 है। टोटल कितनी है? 25 है। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे उत्तराखंड की, देखो यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो करंट वैकेंसी है वो कितनी है? तो वो आप देख लो भाई। वो आप देखोगे यहाँ पर, तो जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की 10 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 10 है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 5 है और टोटल कितनी है? 25। तो टोटल ए प्लस बी कितना हो गया? 50। तो 161 और 50 आप जोड़ लो और उसके बाद आप देख लो कितनी वैकेंसी हुई। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है। इसके बाद बात करें महत्वपूर्ण चीजों की, तो भाई क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए? तो क्वालिफिकेशन जो वही आपका एनएचपीसी में चाहिए था वही यहाँ पे चाहिए, बस यहाँ पे एज आपका कम हो गया है। एज कितना चाहिए? 27 ईयर आपका होना चाहिए। 7 जून अपर एज लिमिट जो काउंट की जाएगी वो 7 जून तक काउंट की जाएगी, यानी कि 7 जून तक आप 27 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जूनियर तीनों में, चाहे सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, इसमें आपका क्या होना चाहिए भैया? क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर बहुत से बच्चे देखो लेटरल एंट्री से करते हैं, यानी कि 12th के बाद कर लेते हैं डिप्लोमा या आईटीआई के बाद कर लेते हैं डिप्लोमा, तो 2 साल का करते हैं। यहाँ पे देखो 2 इयर्स ऑफ लेटरल एंट्री डिप्लोमा इन रेलेवेंट ब्रांच एंड स्टेट, ठीक है, वो भी क्या है भैया? एलिजिबल है। यानी कि जो लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करते हैं वो भी यहाँ पर क्या है? एलिजिबल है, तो वो भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। 65% मार्क आपका होना चाहिए, बात आप ध्यान रखना, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर का। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है तो कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो 65% मार्क आपके होने चाहिए इस परीक्षा में बैठने के लिए। अगला देखो हायर क्वालिफिकेशन भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई या बीएससी इंजीनियरिंग
विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज दैट फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल या नॉट अलाउड। यानी कि इसका मतलब मेरे दोस्त, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा करते हैं उसके बाद बीटेक करते हैं, यानी कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिन्होंने डिप्लोमा मांगा वो है, तो डिप्लोमा के बाद अगर आपने बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है तो अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये अच्छा मौका है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। भाई बीटेक ना होने से कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, तो बहुत अच्छा चांस है। रिलैक्सेशन वगैरह आप जानते हो भैया, एज में कितना मिलता है, सारा कुछ आप जानते हो। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो भाई जैसा कि एनएचपीसी में था वही है। देखो यहां पर क्या है, ठीक है, यहां पे देखो क्या है भैया, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, आपका तीनों तीनों जो फील्ड है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसमें 85% आपका वेटेज रहेगा रिटन का, सीबीटी का यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, और 15% आपका इंटरेक्शन या वाइवा जिसे आप इंटरव्यू बोलते हो उसके थ्रू आपका, यानी कि 85% सीबीटी 1 और 15% आपका इंटरव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो रिटन होगा इसमें क्या होगा, तो रिटन वाले में 180 मिनट आपको दिए जाएंगे, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। लैंग्वेज जो रहेगी वो हिंदी है, इंग्लिश रहेगी। 200 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से 200 मार्क्स के पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 140 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से यानी कि सिविल से, इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से, और 30 क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, रीजनिंग से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी भैया, निगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की, यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े तो ये क्वालिफाइंग मार्क है, क्वालिफाइंग मार्क से कोई मतलब नहीं भाई, जितना ज्यादा नंबर लाओगे उतना ज्यादा आपका चांस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये सारा टेस्ट सेंटर वगैरह देखो, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, आगरा, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज एंड वाराणसी। यानी कि भैया यूपी और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वहीं पर सेंटर होगा। ये एनएचपीसी वाला दिया हुआ है। एनएचपीसी वाला अगर आप एनएचपीसी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि लगभग दोनों एक ही यूनिट है, तो यहाँ पर भी आपको सेंटर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात टीएचडीसी की करेंगे। हेल्थ स्टैंडर्ड वगैरह भैया, कंपनसेशन पैकेज सब आप पढ़ लेना, सैलरी बहुत अच्छी खासी है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो 600 रुपये आपकी यहाँ पे फीस है। आपको अगर फॉर्म भरना है तो 600 रुपये आपको यहाँ पर क्या करना होगा भैया, इनको देना होगा। अब एक चीज और जो जरूरी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ भाई। देखो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखो, ऑल कैंडिडेट, ठीक है, शुड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन विथ एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द रिस्पेक्टिव स्टेट इज दैट उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बच्चे हैं वही फॉर्म ही भर पाएंगे। तो इनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। और कब तक होना चाहिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। भैया आप कहीं भी चले जाओ या अपने से देख लो कैसे रजिस्ट्रेशन करें, 2 से 4 दिन में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और हफ्ते भर में आपका वो जो है सत्यापित हो जाता है, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फॉर्म में भरना रहेगा। तो आप कर सकते हो, बहुत ही कठिन काम नहीं है। टेक्निकल स्टूडेंट हो यार, 5 से 7 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर दोगे, सत्यापित होकर आपके पास आ जाएगा, और उसका प्रिंट आउट निकलवा के अगर वो मांगेगा तो वो लगा देना और रख लेना। और फॉर्म में क्या भर देना भैया, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भर देना। ये चीज आपको करना होगा। तो ये सारी चीज आप यहाँ पे देख लेना। बाकी और भी बहुत ढेर सारी इसमें नोटिफिकेशन है, तो जो भी आपको लगेगा पढ़ लेना, फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, ये सारा कुछ इनके द्वारा जो है दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये पोस्ट कोड वगैरह दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हुए ये सारा चीज आप भर लेना। तो ये थी अपडेट। एनएचपीसी की जूनियर इंजीनियर वैकेंसी आई, इसमें भी जूनियर इंजीनियर वैकेंसी आई। दोनों अपडेट मैंने आपको दी है। प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट है जॉब अपडेट 2023, उसमें जो भी जॉब अपडेट आती है उसका सारा कुछ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, 8 से 10 वीडियो पुरानी जो देख लीजिए, कहाँ कहाँ पर वैकेंसी आई हुई, डिप्लोमा वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए, वो सारा कुछ आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।